दोस्तों, आपका स्वागत है दी ऑब्स्टिकल इज दी वे की तीसरी और सबसे गहरी यात्रा में। पार्ट 3 विल। पहली बार हम परसेप्शन सीख कर नजर बदल चुके हैं, फिर एक्शन सीख कर कदम उठाना शुरू कर चुके हैं, और अब आता है वो हिस्सा जहां असली खेल शुरू होता है, वो जो बाहर नहीं अंदर होता है। क्योंकि जिंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम परसेप्शन से नहीं बदल सकते और एक्शन से भी नहीं हटा सकते। उन्हें केवल विल यानी अंदर की ताकत से ही पार किया जाता है। यह विल क्या है? वो शक्ति जो टूटने नहीं देती, वो धैर्य जो मुश्किलों के बीच भी उठाए रखता है, वो एंड्योरेंस जो समय, तनाव और तकलीफ के सामने टिककर खड़ी रहती है, वो एक्सेप्टेंस जो हमें रियलिटी के साथ लड़ने के बजाय उसे समझकर आगे बढ़ना सिखाती है। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जब बाहर सब कुछ हमारे खिलाफ हो तो खुद को कैसे अपने पक्ष में खड़ा करें। यहां हम सीखेंगे इनर सिटाडेल, अपने अंदर एक किला बनाना, अलाइव टाइम वर्सेस डेड टाइम, हर पल को मीनिंगफुल बनाना, अमोर फटी तकदीर से प्यार करना, परसेवरेंस और टिके रहना, समथिंग बिगर दैन योरसेल्फ, खुद से बड़े उद्देश्य से जीना, मेडिटेट ऑन योर मॉर्टैलिटी, मौत को याद करके जीवन को समझना। ये पूरा भाग हमें ये याद दिलाता है कि हमें जिंदगी नहीं बदलनी, हमें खुद को बदलना है। और जो इंसान अपनी विल को मजबूत कर लेता है, उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 3 सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं, ये एक अटूट, अडिग और अजेय इंसान बनने की कला है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 विल डॉट। चैप्टर 1 द डिसिप्लिन ऑफ द विल, यानी इच्छा शक्ति का अनुशासन। यह वही ताकत है जो इंसान को वहां टिकाए रखती है जहां दुनिया हार मान चुकी होती है। जिंदगी में हर ऑब्स्टिकल हमेशा बाहर से नहीं आता। बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम न तो बदल सकते हैं, न हटा सकते हैं, और न ही उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। यहीं पर काम आती है विल, यानी हमारे भीतर की वो शांत, मजबूत, अडिग शक्ति जो परिस्थितियों से ऊपर उठने की हिम्मत देती है। रायन हॉलिडे कहता है, एक्शन बाहरी दुनिया को बदलता है, लेकिन विल आंतरिक दुनिया को। और जब आपकी आंतरिक दुनिया मजबूत हो जाती है, तो बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। 1 विल मानसिक सहनशीलता। इच्छा शक्ति का मतलब जिद नहीं है, बल्कि सहन करने की क्षमता है। जो चीजें आप बदल नहीं सकते, उन्हें स्वीकार करना, उनके साथ जीना, और फिर भी आगे बढ़ते रहना, यही विल है। ये वो ताकत है जो कहती है, भले ही मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं टूटूंगा भी नहीं। 2 कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। जीवन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। एक वो चीजें जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है, और दूसरी वो जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। विल हमें सिखाती है कि पहली कैटेगरी पर ध्यान दो, दूसरी कैटेगरी को स्वीकार करो। क्योंकि जो आप बदल नहीं सकते, उसे बदलने की कोशिश करना आपको थकाता है, तोड़ता है और रास्ता छीन लेता है। 3 रेजिलियंस। गिरो पर टूटो नहीं। विल का असली रूप है रेजिलियंस, यानी धैर्य प्लस मजबूती। जब हालात आपके खिलाफ हो, जब जिंदगी खींचकर रोक ले, जब आपके पास करने को कुछ न बचे, तब भी दिल, दिमाग, आत्मा से मजबूती से खड़े रहना, यही विल का अभ्यास है। महान लोग इसलिए महान नहीं क्योंकि वो कभी गिरते नहीं, वे महान इसलिए हैं क्योंकि हर बार गिरकर फिर उठते हैं। 4 सफरिंग को स्ट्रेंथ में बदल देना। विल का एक रूप यह भी है दर्द को ताकत में बदल देना। जो लोग ये कला सीख लेते हैं, वे सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दर्द उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि नया रूप देता है। यही है डिसिप्लिन ऑफ द विल, दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। 5 विल वो शक्ति है जो बाद में काम आती है।
एक्शन तब काम करता है जब आपके पास कंट्रोल हो, लेकिन विल वो तब काम आती है जब कंट्रोल बिल्कुल भी ना हो। यही वजह है कि विल सबसे महान शक्ति है, क्योंकि यह आपको उन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाती है जहां कोई रास्ता, कोई उम्मीद, कोई हथियार नहीं बचता। फाइनल मैसेज, विल आपको सिखाती है, जो बदल सकता हूं उसे बदलूं, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करूं, और जो सहना पड़े उसे सहकर और मजबूत बन जाओ। इच्छा शक्ति कोई एक पल की ताकत नहीं, ये हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। यही अडिग विल आपको हर ऑब्स्टिकल से ऊपर उठना सिखाती है। दुनिया आपको रोक नहीं सकती जब यू अंदर से अडिग खड़े हों। चैप्टर 2, द इनर सिटाडेल। इनर सिटाडेल का मतलब है अपने भीतर एक मानसिक किला बनाना, जो आपको किसी भी बाहरी कठिनाई, आलोचना या परेशानी से टूटने नहीं देता। ये अध्याय सिखाता है कि 1. असली ताकत बाहर नहीं, अंदर है। दुनिया आपको चोट पहुंचा सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके कंट्रोल में है। यही आपकी इनर शक्ति है। 2. कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते। ऐसे समय में एक्शन नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। इनर सिटाडेल हमें उन हालात को स्वीकार करके भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 3. मुश्किलें ही किला बनाती है। हर कठिन अनुभव हमें अधिक मजबूत और सहनशील बनाता है। दर्द, असफलता और संघर्ष, यही आपकी दीवारों को मोटा करते हैं और आपको अटूट बनाते हैं। 4. इनर सिटाडेल आपकी अंतिम रक्षा। जब कोई रास्ता नहीं दिखता, जब हालात आपके हाथ में नहीं, तो ये इनर सिटाडेल आपको टूटने नहीं देता, बल्कि अंदर से संभालता है। 5. जिसका अंदर किला मजबूत है, उसे कोई नहीं हरा सकता। बाहरी तूफान आएंगे, पर अंदर आप शांत, स्थिर और दृढ़ बने रहते हैं। यही स्टोइक दर्शन की सबसे बड़ी शक्ति है। चैप्टर 3, एंटिसिपेशन, थिंकिंग नेगेटिवली। सोचो, अगर जिंदगी में आने वाली मुश्किलों को हम पहले ही देख लें, तो क्या होगा? यही शक्ति है एंटिसिपेशन, यानी पहले से सोचना, पहले से तैयार होना। रायन हॉलिडे बताते हैं कि एक सच्चा विजेता सिर्फ ये नहीं सोचता कि सब अच्छा होगा, वो ये भी सोचता है कि क्या गलत हो सकता है, ताकि जब मुश्किल आए वो हिल न जाए। 1. नेगेटिव थिंकिंग वीकनेस नहीं, विजडम है। हम अक्सर सुनते हैं, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, लेकिन स्टोइक दर्शन कहता है कि सोचो क्या क्या गलत हो सकता है, ताकि आप कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनो। ये डरने वाली सोच नहीं है, ये तैयारी वाली सोच है। 2. आने वाली बाधाओं की कल्पना, संघर्ष में बढ़त। माना आप एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। सोचिए, कौन सी चीज देरी कर सकती है, कौन विरोध करेगा, कौन सी गलती बड़ी समस्या बन सकती है, क्या मेरी ऊर्जा, समय या पैसे कम पड़ सकते हैं। जैसे ही आप ये सब सोचते हैं, आप डरते नहीं, आपके दिमाग में तुरंत सॉल्यूशंस बनने लगते हैं। 3. प्रीमेडिटेशन मलोरम, बुरे समय की पूर्व कल्पना। स्टोइक मसल करते थे, वर्स्ट केस सिनारियो को पहले ही देखो, क्योंकि अगर वह चीज सच में हो गई, आप तैयार हैं। अगर वह नहीं हुई, आपका फायदा ही फायदा, हर हाल में जीत। 4. जो आने वाला है उसे पहले से स्वीकार करो। एंटिसिपेशन आपको 2 चीजें देता है। 1. एक्सपेक्टेशन कंट्रोल, आप ज्यादा आशा नहीं बांधते, इसलिए निराशा नहीं होती। 2. इमोशनल स्टेबिलिटी, मुश्किल आने पर पैनिक नहीं करते। जो लोग शॉक से सबसे ज्यादा टूटते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने उन्हें सोचा ही नहीं था। 5. बचाव प्लस आक्रमण, संपूर्ण तैयारी। जब आप जानते हैं क्या गलत हो सकता है, कैसे बचा जा सकता है, अगर हो गया तो कैसे संभालना है, तो आप इनविंसिबल बन जाते हैं। रायन हॉलिडे कहते हैं, ऑब्स्टिकल सरप्राइज नहीं कर पाते जब आप उन्हें पहले ही सोच चुके होते हैं। अंतिम सार,
एंटिसिपेशन हमें सिखाता है पॉजिटिव बनो, लेकिन ब्लाइंड मत बनो। नेगेटिव सोचो, लेकिन डिफेंसिव नहीं। हर चुनौती की कल्पना करो, ताकि वो आए तो आप तैयार खड़े हों। आपका ईगो नहीं, आपकी विजडम आपको रक्षा देती है। ये अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति भविष्य के तूफानों को पहले ही देख लेता है, वे कभी भी उन्हें गिरा नहीं पाते। चैप्टर -4 दी आर्ट ऑफ एक्विएसेंस। ये अध्याय हमें वो कला सिखाता है जो हर महान व्यक्ति में होती है, स्वीकार करने की कला। यानी जब कोई चीज हमारे बस में नहीं है तो उससे लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना। एक रियलिटी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। हम अक्सर चाहें या न चाहें, कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जैसे लोग क्या सोचेंगे, मौसम कैसा होगा, मार्केट किस दिशा में जाएगा, या अचानक आए कोई नुकसान। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब हम इन चीजों से लड़ते हैं, समय बर्बाद होता है, ऊर्जा खत्म होती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। लेकिन जब हम इन्हें शांत दिमाग से स्वीकार करते हैं तो हम अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। दो ईगो हमेशा चिल्लाता है, ये मेरे साथ क्यों? लेकिन बुद्धिमानी कहती है, ठीक है, ये हो गया, अब आगे क्या? यही फर्क तय करता है कि आप रोकर रुकेंगे या चुपचाप अगला कदम उठाएंगे। 3, अपना ध्यान सिर्फ उस पर लगाओ जिसे तुम बदल सकते हो। स्टोइक दर्शन का मूल सिद्धांत, कंट्रोल सिर्फ वही चीजें जिन पर आपका प्रभाव है, नो कंट्रोल बाकी सब घटनाएं। अगर बारिश हो रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन छाता लेकर निकलने का फैसला आपका है। 4, सरेंडर मत करो, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं कि आप हार मान गए, इसका मतलब है कि आप समझ गए कि ऊर्जा कहां लगानी है। यह स्ट्रैटेजी है, युद्ध से पहले बुद्धिमानी। 5, रेजिस्टेंस कम, फ्लो ज्यादा। जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हो, अंदर शांति आती है, सोच साफ होती है और आप अगला कदम अधिक शक्ति के साथ लेते हो। रेजिस्टेंस, विरोध, आपको जकड़ता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार, आपको मुक्त कर देता है। 6, महान लोग फेट के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ चलते हैं। इतिहास के नेताओं, सेनापतियों और कलाकारों में एक बात समान थी, वे जो मिला उसे ग्रेसफुली स्वीकार करते थे, फिर उसी परिस्थिति से कुछ महान बनाते थे। अंतिम सार, दी आर्ट ऑफ एक्विएसेंस, हमें सिखाता है कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ईगो को चुप करना होता है, रियलिटी को जैसा है वैसे स्वीकार करना चाहिए, और फिर अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। एक्सेप्टेंस पावर, क्योंकि यहीं से आपकी वास्तविक क्रिया, स्पष्टता और परिणाम शुरू होते हैं। चैप्टर 5, अमोर फटी, लव एवरीथिंग दैट हैपेंस। अमोर फटी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है जो भी आपके जीवन में होता है उसे सिर्फ स्वीकार मत करो, उसे प्यार करो। ये दर्शन कहता है जो भी घटना, कठिनाई, समस्या या मोड़ आपके जीवन में आया है वो आपके भलाई के लिए आया है। आप उसे रोक नहीं सकते, तो क्यों न उसे गले लगाकर उसके साथ आगे बढ़े। एक सिर्फ एक्सेप्ट करने से एक कदम आगे, लव इट। स्वीकार करना एक डिफेंस है, लेकिन अमोर फटी ऑफेंस है। यानी समस्याओं को दुश्मन नहीं, अवसर की तरह देखो। अगर प्लान बिगड़ गया, कुछ खो गया या रास्ता बदल गया, तो सोचो शायद यहीं से कुछ नया बनने वाला है। 2, कठिनाइयों को ग्रोथ फ्यूल मानो। हर मुसीबत आपको मजबूत, गहरा और समझदार बनाती है। रायन हॉलिडे कहते हैं, ऑब्स्टिकल सिर्फ रास्ता नहीं बदलते, वे आपको नया इंसान बनाते हैं। जब आप हालात से लड़ना बंद कर देते हो और उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो आप अजेय हो जाते हो। 3, जो हुआ है वो आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आप उसकी तरफ देख कैसे रहे हैं, यह 100% आपके हाथ में है। अमोर फटी कहता है,
लाइफ ने जो दिया है वही सबसे अच्छा संभावित मार्ग है। आप विरोध में नहीं बल्कि सामंजस्य में जीना शुरू करते हो। 4. दर्द को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझो। आघात, असफलता, रिजेक्शन, ये आपको ध्यान से सुनाते हैं। अब बदलने का समय है, अब सीखने का समय है। पेन नहीं रोकता, पेन इंस्ट्रक्ट्स। 5 में जो होता है वही सही समय पर होता है। अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, यह आपको धैर्य सिखाता है। अगर प्लान फेल हो जाए, यह आपको बेहतर रणनीति के लिए पुश करता है। अगर कोई रिलेशन टूट जाए, यह आपको आत्मनिर्भरता सिखाता है। लाइफ हमेशा आपको कुछ सिखाने का प्लान लेकर आती है, बस हमें पहचानना होता है। 6. वाई फाइट द यूनिवर्स। जब हम वास्तविकता से लड़ना छोड़ देते हैं तो तनाव खत्म हो जाता है। अचानक लाइफ स्मूथ लगने लगती है, मानो ब्रह्मांड सीधे हमारे साथ चल रहा हो। अंतिम सार, अमोर फटी, जो हुआ है उसे प्रेम के साथ स्वीकार करना। समस्याएं गले लगाओ, असफलताएं सीख बनाओ। मोड़, नया अवसर समझो। उतार चढ़ाव, जीवन के संगीत की धुन समझो। जो भी लाइफ में होता है वो आपके लिए काम कर सकता है अगर आप उसे दुश्मन नहीं, भागीदार बना लो। चैप्टर 6, परसेवरेंस। कभी कभी रास्ता साफ होता है लेकिन सफर लंबा होता है। कभी बाधाएं बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन एक के बाद एक आती जाती है। यहीं पर असली परीक्षा होती है, आपकी परसेवरेंस, यानी आपकी लगातार कोशिश करने की क्षमता। ये अध्याय हमें सिखाता है कि वक्त से लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखो, क्योंकि महान काम कभी जल्दबाजी में पूरे नहीं होते। वे धीरे धीरे, लगातार और एक ही दिशा में चलते हुए बनते हैं। धैर्य का मतलब है आज शायद परिणाम न दिखें, लेकिन आप फिर भी अपना प्रयास जारी रखें। कल शायद तारीफ न मिले, फिर भी आप अपना काम करते रहें। दुनिया थक जाए लेकिन आप न थके। परसेवरेंस उन लोगों की शक्ति है जो जान जाते हैं कि जीत हमेशा आखिरी कदम के बाद मिलती है। जीवन आपको उतार देगा, आपको रोकेगा, आपके इरादों की परीक्षा लेगा, लेकिन जो व्यक्ति बार बार उठता है, बार बार कोशिश करता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। धैर्य मंदी नहीं है, ये एक शांत शक्ति है जो कहती है आज मुश्किल है पर मैं रुकूंगा नहीं। इतिहास में हर महान व्यक्ति ने परसेवरेंस को अपना हथियार बनाया। उन्होंने हार देखी, रुकावटें देखी, असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने अपना कदम नहीं हटाया। परसेवरेंस का असली रूप है दर्द में भी चलते रहना, थकान में भी आगे बढ़ना, और जब पूरी दुनिया आपको कहे कि यह असंभव है, तब भी एक छोटा सा कदम और आगे बढ़ाना। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कठिनाई आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि ये पूछने आती है कि क्या आप सच में इस मंजिल के योग्य हैं। धैर्य, सहन शक्ति और लगन, ये सिर्फ गुण नहीं, ये आपका चरित्र बनाते हैं। और एक बार जब यह चरित्र बन जाता है, तब कोई बाधा, कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपको आपकी राह से हटा नहीं सकता। परसेवरेंस ये नहीं पूछता कि आप कितना तेज दौड़ते हो, ये पूछता है कि आप कितनी देर तक चलते रह सकते हो। चैप्टर 7, समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। खुद से बड़ी किसी चीज के लिए जीना। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम समझते हैं कि सिर्फ अपने लिए जीना छोटा है, बहुत छोटा। जब इंसान अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों, अपनी परेशानियों से ऊपर उठ जाता है और खुद से बड़ी किसी चीज को अपनाता है, तभी उसकी असली शक्ति जागती है। यह अध्याय कहता है कि महानता तब पैदा होती है जब आपका उद्देश्य सिर्फ मैं नहीं रहता, बल्कि हम बन जाता है। जब आपका काम दूसरों के लिए मायने रखता है, जब आपकी कोशिशें किसी बड़े मकसद की सेवा करती हैं, जब आपका जीवन
किसी बड़े विचार का हिस्सा बन जाता है तो आपको एक ऊर्जा मिलती है जो अकेले रहने पर कभी नहीं मिल सकती। खुद के लिए लड़ना आसान है, लेकिन किसी बड़े विचार, किसी मिशन, किसी योगदान के लिए लड़ना, यही कठिन है और यही जीवन को अर्थ देता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जीवन में एक ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे पूरा देखकर आप कह सके, मैं आया, मैंने काम किया और दुनिया को थोड़ा बेहतर छोड़कर जा रहा हूं। जब इंसान किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ता है तो उसके दुख छोटे हो जाते हैं, उसके डर हल्के हो जाते हैं और उसका ईगो चुप हो जाता है, क्योंकि अब रास्ता सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। अब ये एक विरासत की बात है, कुछ ऐसा जो आपके बाद भी मौजूद रहेगा। हम सबके भीतर एक शक्ति छिपी होती है जो तभी बाहर आती है जब हम किसी महान कार्य के लिए समर्पित होते हैं। जब आप खुद से बड़े उद्देश्य को पकड़ लेते हो तो बाधाएं रुकावट नहीं लगती, वे मिशन का हिस्सा लगने लगती है। जीवन आपको गिराएगा, आपको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आपका मिशन बड़ा होता है तो आप फिर उठते हो, फिर चलते हो और फिर मुकाबला करते हो, क्योंकि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, अब आप किसी ऐसे सपने के लिए काम कर रहे हैं जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। चैप्टर यही सिखाता है, अपने ईगो, अपने डर और अपनी असुरक्षाओं से ऊपर उठो, खुद से बड़े किसी उद्देश्य को अपना लो और फिर देखो आप कितनी तेजी से बढ़ते हैं, कितना बदलते हैं और कितनी दूर जाते हैं। चैप्टर 8, मेडिटेट ऑन योर मॉर्टैलिटी। जीवन लंबा लग सकता है, लेकिन सच ये है कि हम सब सीमित समय के मेहमान हैं। यह अध्याय हमें वो सच्चाई दिखाता है जिससे लोग अक्सर बचते हैं, कि एक दिन हम यहां नहीं होंगे। हमारी सांसें, हमारा समय, हमारी इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी। मृत्यु का विचार डराने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है। जब हम अपनी मृत्यु को याद करते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे छोटे छोटे गुस्से, झगड़े, शिकवे और अहंकार कितने बेकार हैं। आज जो बहस महत्वपूर्ण लगती है, कल उसका कोई अर्थ नहीं होगा। आज जो बाधा बड़ी लगती है, वह भी समय के सामने छोटी है। मेडिटेट ऑन योर मॉर्टैलिटी का मतलब है हर सुबह खुद से कहना, मैं आज मर भी सकता हूं, तो मैं ये दिन कैसे जीना चाहता हूं। यह विचार जीवन को हल्का कर देता है, ये हमारे दिल से डर निकाल देता है और उसमें साहस भर देता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि समय सीमित है तो आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं, आप टालना छोड़ देते हैं, आप शिकायत करना छोड़ देते हैं, आप बस जीना शुरू कर देते हैं। मृत्यु का ध्यान आपको विनम्र बनाता है, क्योंकि आपको याद रहता है कि अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। यह आपको बहादुर बनाता है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं। यह आपको स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अपेक्षाएं टूटती नहीं, वे घुल जाती हैं। हर महान व्यक्ति ने अपनी मृत्यु को याद रखा। मार्कस ऑरेलियस हर दिन खुद से कहता था, आज का दिन आखिरी हो सकता है, और यही सोच उसे वर्तमान में केंद्रित रखती थी। यह अध्याय कहता है, जीवन छोटा है लेकिन अर्थपूर्ण हो सकता है अगर आप हर दिन ऐसे जिए जैसे ये आखिरी हो। तो आप हर बाधा को भीतर की शांति के साथ पार कर लेंगे। मृत्यु आपको डराती नहीं, वो आपको सिखाती है कि समय खत्म हो रहा है, तो बेहतर है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ अभी दे दें। चैप्टर 9, प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन। फिर से शुरू करने की तैयारी। कोई मंजिल आखिरी नहीं होती, कोई जीत स्थायी नहीं होती, कोई उपलब्धि अंतिम नहीं होती। जीवन एक चक्र है और ये अध्याय हमें बताता है कि चाहे आप कितने भी सफल हो जाए, कितना भी आगे पहुंच जाए, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए फिर से शुरुआत करने के लिए। कभी आपका प्लान टूट जाएगा, कभी आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कभी आपका बनाया हुआ काम शुरुआत से दोबारा करना पड़ेगा।
और यही वो क्षण होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यह अध्याय कहता है, सच्ची शक्ति यह नहीं है कि आप कहां पहुंचे। सच्ची शक्ति यह है कि क्या आप फिर से पहले कदम से शुरू कर सकते हैं जब समय आपको गिरा दे। क्या आप फिर उठ सकते हैं जब आपका रास्ता खत्म हो जाए। क्या आप नया रास्ता ढूंढ सकते हैं जब सब कुछ रीसेट हो जाए। क्या आप बिना शिकायत दोबारा आगे बढ़ सकते हैं। प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन का मतलब है जीवन को एक यात्रा समझना, मंजिल नहीं। हर जीत आपको घमंड न दिलाए, हर हार आपको तोड़े नहीं। आप स्थिर रहें, केंद्रित रहें और हर समय तैयार रहें कि फिर से कदम बढ़ाना है। महान लोग कभी खत्म नहीं होते, वे बार बार जन्म लेते हैं। हर बाधा उन्हें नया बनाती है, हर मोड़ उन्हें दोबारा तैयार करता है। अगर आपकी मंजिल किसी एक मौके पर टिकी है तो आप मजबूत नहीं। मजबूती यह है कि आप 10 बार गिरकर 11वीं बार उठ सके। फिर से शुरू करना कमजोरी नहीं, यह चरित्र की सबसे ऊंची परत है। यहां तक पहुंचकर यह अध्याय एक महत्वपूर्ण बात कहता है, यदि आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो यह असफलता नहीं है, यह नई शुरुआत है। जीवन हमेशा आपको रीसेट करेगा, अचानक, बिना इशारे के, पर तैयार रहना यही आपकी जीत है। क्योंकि जो इंसान कभी भी दोबारा शुरुआत कर सकता है उसे कोई हरा नहीं सकता। और इस तरह हम विल की यात्रा पूरी करते हैं, वह यात्रा जो बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे भीतर से शुरू होती है। परसेवरेंस ने हमें सिखाया कि रास्ते चाहे कितने भी लंबे हों, हमारा कदम कभी रुकना नहीं चाहिए। समथिंग बिगर दैन योरसेल्फ ने बताया कि महानता तभी जन्म लेती है जब हमारा उद्देश्य हमारी सीमाओं से भी बड़ा हो जाता है। मेडिटेट ऑन योर मॉर्टैलिटी ने हमें याद दिलाया कि समय सीमित है और जो सीमित है वही कीमती है। हर दिन, हर क्षण हमारे हाथ से फिसल रहा है, तो क्यों न उसे सही तरीके से जिया जाए। और प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन ने वो अंतिम ताकत दी कि चाहे दुनिया कितनी भी बार हमें शुरुआत पर ला खड़ा करे, हम फिर उठेंगे, फिर सीखेंगे और फिर उसी आग के साथ आगे बढ़ेंगे। यही है विल की असली शक्ति, अटूट, अचल, भीतर से उठती हुई वह रोशनी जो हर अंधेरे को चीर देती है। अब आप न सिर्फ ऑब्स्टिकल्स को देखते हैं, आप उनका उपयोग करते हैं। न सिर्फ दर्द को सहते हैं, आप उसे अपनी ताकत बनाते हैं। अब आप ठहरते नहीं, आप बढ़ते हैं। यह है उस व्यक्ति की पहचान जिसने अपनी विल को जागृत कर लिया है। एक ऐसी शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती, बस और परिपक्व और गहरी होती जाती है। और याद रखिए, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब आप उससे डरते नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं ऑब्स्टिकल्स को रास्ता नहीं रोकता, ऑब्स्टिकल्स ही रास्ता बनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने कोई किताब लिखी है या कोई कहानी जो अब तक पब्लिश नहीं हुई है तो आप उसे हमें भेज सकते हैं। हम उसे अपने चैनल पर आवाज देंगे, उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नई किताब, एक नई सीख और एक नई यात्रा के साथ। ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हर किताब आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है।